मगर ए गरीबों का खून इस दिन अपने साथ जरूर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अदाकार सुल्तान राही की कामयाबी के बारे में कि किस तरह वो फिल्म बशीरा की शूटिंग के दौरान वो मायूस हो गए थे और फिर किस तरह वो सुपरस्टार बने। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उसकी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि जब फिल्म बशीरा तैयार हो रही थी तो अदाकार सुल्तान राही को इस फिल्म में हीरो कास्ट किया गया। जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सुल्तान राही को इस फिल्म में हीरो कास्ट किया तो बाकी साथियों ने, जो कि कुछ अदाकार थे, दूसरे डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि आप इस अदाकार को हीरो बना रहे हैं, इस फिल्म पर लाखों का खर्चा करेंगे तो हो सकता है ये फिल्म आपकी फ्लॉप हो जाए। तो जो फिल्म डायरेक्टर थे असलम डार और इसके प्रोड्यूसर थे, उनके दरमियान हिचकिचाहट पैदा होना शुरू हो गई कि वाकई बात तो सच्ची है कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो उस पर लाखों का खर्चा करते हैं, लेकिन फिल्म फ्लॉप भी तो हो सकती है, तो हमारा खर्चा डूब जाएगा। तो ये उन दिनों की बात है जब सुल्तान राही सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा के रोल किया करते थे। तो दोस्तों, जब भी कोई बंदा काम करता है तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी तजर्बाकार बंदे से काम कराए। जब हम कोई घर का काम करवाते हैं, कोई मिस्त्री वगैरह मंगवाते हैं, कोई भी मैकेनिक के पास जाते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम किसी तजर्बाकार मैकेनिक या मिस्त्री के पास जाएं। और तो जब हम कपड़े सिलवाते हैं तो आला से आला दर्जी के पास जाते हैं ताकि हमारे लिए मसला ना हो। तो ये तो एक बिजनेस है फिल्म बनाना। तो असलम डार साहब जब फिल्म बना रहे थे तो वो यानी कि रिस्क ले रहे थे, वो लाखों रुपए फिल्म पर लगा रहे थे। अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती, डूब जाती, तो उसका लाखों का खर्चा ज़ाय हो सकता था। तो इसलिए दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जब ये कहने शुरू कर दिया कि आप तो ये गलत काम कर रहे हैं, आप एक ऐसे बंदे से काम करा रहे हैं, एक ऐसे बंदे को हीरो अपनी फिल्म के अंदर कास्ट कर रहे हैं जिसने किसी फिल्म के अंदर भी बतौर हीरो काम नहीं किया है, तो आपको ये फिल्म डूब सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो वो परेशान हो गए। ये सारी बातें जब हो रही थी तो सुल्तान राही भी किसी कोने में बैठे थे, तो उन्होंने ये सारी बातें सुनी। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचें कि किसी के दिल पर क्या गुजरेगी जब ये सारी बातें वो सुन रहा हो। तो सुल्तान राही के बारे में जब ये कहा गया तो सुल्तान राही ने ये समझ लिया कि ये लोग समझ रहे हैं कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इस फिल्म को कामयाब कर सकूं। तो सुल्तान राही का दिल पछतावे की वजह से, अरमान की वजह से रोने पर मजबूर हो गया। तो उसने क्या किया कि उसने अपना बिस्तरा पूरी लपेटा और वो फिल्म बशीरा के सेट से वापस घर आने के लिए तैयार हो गए। तो इसी दौरान किसी ने देख लिया तो उन्होंने सुल्तान राही को रोक लिया। फिल्म डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने भी रोक लिया कि चलो यार, हम आपके साथ वादा कर चुके हैं कि ये फिल्म आपसे बनवाएंगे। इस फिल्म में आपके साथ वादा कर चुके हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं कि इस फिल्म के आप हीरो हैं, तो चलो देखा जाएगा, हम इस फिल्म में आप ही को हीरो बनाएंगे। दोस्तों, असल बात यह है कि वो असलम डार ने उस पर रहम कर लिया था सुल्तान राही पर। वो उसको इस दुखी हालत में नहीं देखना चाहते थे। वो ये समझ रहे थे कि जब ये वापस चला जाएगा तो इसके दिल को कितनी तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने इस पर रहम खा लिया, उन्होंने इस पर तरस खाया कि चलो जो भी नुकसान होगा देखा जाएगा, इस फिल्म के अंदर इसको हीरो कास्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सुल्तान राही को उस फिल्म के अंदर कास्ट कर लिया गया, लेकिन सुल्तान राही इस फिल्म के अंदर शूटिंग कर रहे थे तो फिर भी उसको उम्मीद नहीं थी
वो अब बिल्कुल मायूस हो चुके थे, क्योंकि दोस्तों सुल्तान राही को फिल्म बशीरा जब बना रहे थे तो पीछे से भी 10 साल हो चुके थे। वो 10 सालों से एक्स्ट्रा के रोल किरदार अदा कर रहे थे और किसी फिल्म में उसको कामयाबी नहीं मिलती, और ये फिल्म अब उसके लिए एक सुनहरी मौका था और आखिरी मौका था कि अगर ये फिल्म हिट हो जाती तो उसने कामयाब हो जाना था, और अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती तो ये सुल्तान राही की आखिरी फिल्म साबित होती थी और सुल्तान राही मायूस हो चुके थे। तो दोस्तों ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इस किस्म के इक़दाम होते हैं कि जब इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो फिर वहाँ से कामयाबी के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। तो सुल्तान राही के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो फिल्म बशीरा तैयार हो गई और जब ये फिल्म सिनेमाओं की जीनत बनी तो इसने तमाम फिल्मों पर धाक बिठा दी और सुल्तान राही को अल्लाह ताला ने ऐसी कामयाबी दी कि सुल्तान राही का पूरे मुल्क के अंदर तोती बोलने लगा, और सुल्तान राही जहाँ से भी गुजरते, जहाँ भी जाते तो लोग कहते वो देखो बशीरा डाकू आ गया। तो अल्लाह ताला जब रहमत के दरवाजे खोलता है तो इसी तरह से अल्लाह ताला खोल देता है। इस तरह से सुल्तान राही को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और फिर ये बशीरा फिल्म ही थी कि जिसके बाद सुल्तान राही ने ज़वाल का मुंह कभी नहीं देखा। इसके बाद सुल्तान राही रोज बरोज उरूज की बुलंदियों तक उड़ते जा रहे थे। हर तरफ सुल्तान राही का तोती बोल रहा था और जितने भी प्रोड्यूसर थे और जितने भी पाकिस्तान के ट्रैकर थे, अब वो सुल्तान राही के आगे कतार बांध कर खड़े होकर जाते थे और सुल्तान राही से रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारी फिल्मों में काम करें, आप हमारी फिल्म साइन करें। और फिर मौला जाट फिल्म तैयार हुई। तो मौला जाट फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुल्तान राही की कामयाबी पर एक मोहर लगा दी। तो फिर इस फिल्म के बाद सुल्तान राही ने मरते दम तक ज़वाल नहीं देखा। जो भी फिल्म आती थी आला से आला। और अब भी सुल्तान राही को मरे हुए तकरीबन 30 साल का सब गुजर गया है, लेकिन आज भी सुल्तान राही के जितने भी फैंस हैं आज भी सुल्तान राही को याद करके रोते हैं, और आज भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि सुल्तान राही के जब जिंदा था उस वक्त मोहब्बत थी, उससे भी ज्यादा मोहब्बत हो गई है। तो दोस्तों मेरा चैनल है तो पूरे पाकिस्तान से अब भी मुझे सुल्तान राही की और हुमायूं कुरैशी के फैंस कॉल करते हैं, तो इससे साबित होता है कि आज भी लोग सुल्तान राही को और हुमायूं कुरैशी वगैरह को याद करते हैं, क्योंकि दोस्तों बंदा मर जाता है लेकिन फन कभी भी नहीं मरता। तो ये सुल्तान राही का फन ही था जो आज तक जिंदा है और कभी भी नहीं मरेगा। तो दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ, एक बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत इखलास पढ़कर हमारे प्यारे अदाकार सुल्तान राही को बख्श दें। तो दोस्तों ये है वो फिल्म बशीरा जिससे सुल्तान राही की कामयाबी के दरवाजे खुले और सुल्तान राही रोज बरोज उरूज की सीढ़ी पर कदम रखते तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सकें, लेकिन ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करना है। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।